हाँ, हम लीला करेंगे। राधा रानी और कृष्ण की पिकॉक लीला। ओके। सो आप सबको पता है क्या वाई पिकॉक इज सो मच स्पेशल टू कृष्णा? कुछ आइडिया है क्या? है किसी को आइडिया? सो एक दिन क्या हुआ था कि श्री राम जी और सीता मैया जब वनवास में गए थे, तो सीता मैया को बड़ी प्यास लगी थी और आसपास कहीं पे भी पानी नहीं था। तो पानी नहीं था तो क्या करे क्या करे, समझ में नहीं आ रहा था। लक्ष्मण जी ने ढूंढा, कहीं नहीं पानी मिला। श्री राम जी ने भी ढूंढा, पानी नहीं मिला। तो क्या करे, वो सोच रहे थे अब कैसे कहाँ से पानी लाएंगे। इतने में पिकॉक दिख गया। तो श्री राम जी ने पिकॉक को बोला, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे जल का कोई प्रबंध है या नहीं है? बताओगे तुम? तो वे पिकॉक बोला है, लेकिन इस वन से एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल रास्ता है, कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है। वहां से जाकर आगे एक जल का वहां पे पॉन्ड है। तो श्री राम जी ने कहा, तो तुम हमें रास्ता दिखाओगे? तो मोर ने कहा, हाँ मैं दिखा सकता हूँ। मैं उड़ते हुए जाऊंगा और मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। अब मोर ने क्या किया, उड़ते 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 मोर ने अपने जो वहाँ ये थे फेदर्स थे, अपने पंख थे, वो ऐसे ड्रॉप करता गया, शेड करता गया, जिससे कि श्री राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण ऑन फुट वो वॉक करे, वो फेदर्स को फॉलो करते करते जाए। ऐसे करके वो रास्ता दिखा रहा है। एक्चुअली होता क्या है ना, पिकॉक्स जो होते हैं वो सिर्फ फेब्रुवरी और अगस्त के बीच में अपने पिकॉक फेदर्स को शेड करते हैं नेचुरली। तो फेब्रुवरी और अगस्त का महीना होता है, फेब्रुवरी से लेकर अगस्त तक। लेकिन उस महीने को छोड़कर फेब्रुवरी से लेकर अगस्त तक अगर उन्होंने अपने फेदर्स नहीं छोड़े, नॉर्मली पिकॉक फेदर्स इसलिए छोड़ते हैं कि उनके जो काउंटर पार्ट्स, बाकी जो पी हेन्स होती है, उनको इम्प्रेस करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए अपने पिकॉक फेदर्स दे देते हैं पी हेन्स को, कि देखो मेरा पिकॉक फेदर दे, ये लो मेकअप मेरा पिकॉक फेदर, ऐसे करके वो अपने पिकॉक फेदर्स शेड करते हैं और पी हेन्स को देते हैं गिफ्ट के लिए। लेकिन इस बार तो फेब्रुवरी टू अगस्त का ऐसा सीजन भी नहीं चल रहा था जहां पे वो पीएन को इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो मोरनियों को इम्प्रेस तो करना नहीं था, लेकिन श्री राम जी के लिए ये करना था। तो इस ये टाइम पीरियड को छोड़ के अगर पिकॉक अपने फेदर्स को ऐसे ये करता है, लेट गो करता है, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो हुआ क्या कि पिकॉक रास्ता दिखा रहा था पानी का, लेकिन जाते जाते जैसे ही श्री राम जी, लक्ष्मण, सीता वहां पे पहुंचे, दो द पिकॉक हैड लेफ्ट द वर्ल्ड। पिकॉक ने अपना शरीर छोड़ दिया था, वो मोर ने अपना शरीर छोड़ दिया था और मोर की मृत्यु हो गई थी। उसने पिकॉक फेदर्स कृष्ण श्री राम जी के लिए और सीता मैया के लिए अपना शरीर का त्याग किया था, उनको बस जल का प्रबंध करने के लिए, उनको बस पानी का ये दिखाने के लिए। तो श्री राम जी की आंखों में बड़े आंसू आ गए। श्री राम जी बड़े मतलब ये थे, सेंसिटिव थे। तो श्री राम जी को बहुत रोना आ गया और श्री राम जी ने कहा, मैं अगली बार आऊंगा तो मैं तुम्हें इतना ग्लोरीफाई करूंगा, इतना ज्यादा मैं तुम्हारा गुणगान करूंगा कि तुम इटरनली अपना ब्रेवरी के लिए जाने जाओगे। ब्रेवरी मतलब अपने शौर्य के लिए जाने जाओगे, निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाओगे, अपनी ग्रेस के लिए जाने जाओगे। ग्रेस मतलब बहुत ही अच्छे से ग्रेसफुल तरीके से अपने आप को कैरी करना, उसके लिए जाने जाओगे। और प्लस अपने सेवा भाव के लिए जाने जाओगे। तुम्हारा ये सारे गुणों का सैक्रिफाइस, त्याग, त्याग बुद्धि, वैराग्य बुद्धि के लिए तुम जाने जाओगे। ऐसे करके इटरनली मैं तुम्हें फेमस कर दूंगा। ऐसे श्री राम जी ने आंखों से आंसू बहाते बहाते पिकॉक को जो है वो प्रॉमिस किया। अभी कट्टू होता क्या है कि श्री राम जी अभी कृष्ण बनकर आ जाते, कृष्णा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अब कृष्णा को तो अपनी प्रॉमिस फुलफिल करनी है ना। तो कृष्णा क्या करते हैं, एक दिन राधा रानी बड़ी बिजी रहती है। वैसे तो राधा रानी हर रोज आती है बरसाना, पता है ना, कुकिंग के लिए बरसाना से कृष्णा के घर पे हर रोज आती है ना कुकिंग करने के लिए। उस दिन राधा रानी नहीं आ पाई। राधा रानी उस दिन नहीं आई। तो कृष्णा ने बड़ा मिस किया कि राधा रानी क्यों नहीं आई। कृष्णा वेट कर रहे, वेट कर रहे, राधा रानी कहीं दिख नहीं रही है। फिर कृष्णा को रहा नहीं गया। होता क्या था नॉर्मली कि कृष्णा जब भी राधा रानी को बुलाते थे ना, तो राधा रानी भागते हुए आती थी। लेकिन इस बार राधा रानी खुद से ही नहीं आई है, वैसे तो खुद से आ जाती है। तो कृष्णा को बड़ा बुरा लगा। फिर कृष्णा ने घर छोड़ा। घर छोड़ के कृष्णा वॉक करते करते, मतलब वैसे तो जाना चाहिए गैया चराने के लिए कृष्णा ने, लेकिन उस दिन उन्होंने, जैसे आप क्लास बंक करते हैं ना बच्चे वैसे कृष्णा ने गाय चराना बंक कर दिया।
और कृष्णा घर से निकले, कहाँ चल दिया, बरसाना चल दिया है। तो कृष्णा बरसाना जाने से पहले एक माउंटेन आता है, तो वो माउंटेन के ऊपर खड़े होते हैं तो पूरा बरसाना गांव दिखता है। तो कृष्णा उस माउंटेन के यहाँ पे गए, माउंटेन चढ़े चढ़े चढ़े, माउंटेन के एकदम टॉप पर चले गए, बरसाना गए, और वहां पे माउंटेन के टॉप पे क्लाइंब करके ऐसे बैठे, और उनको लगा अभी राधा रानी दिखेगी, अभी राधा रानी दिखेगी, बाहर कहीं घूम रही होगी। ऐसे करके माउंटेन से ऐसे नीचे देखने लग गए, कहीं राधा रानी दिख रही है क्या, दिख रही है क्या राधा रानी। उनको कहीं राधा रानी ना दिखे, तो वहां पे उन्होंने वृषभानु के घर था, उसके ऊपर अपनी नजर गड़ा के रखी कृष्णा ने। उस घर पे कंटिन्यूअसली अपनी नजर गड़ा के रखी कि राधा रानी बाहर निकलेगी तो मैं देखूं, दर्शन करूं राधा रानी के। लेकिन राधा रानी के तो आज दर्शन दुर्लभ थे, दिख ही नहीं रही थी कहीं पे। तो कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने वहां पे बैठे बैठे मोर की आवाज निकालना शुरू किया। करूंगा ऐसे करके कंटिन्यूअसली का, ऐसे करके प्रॉपर मोर की आवाज निकाल रहे थे कृष्णा। तो अभी राधा रानी, और वो आवाज जो थी वो, और बाकी कोई सुनेगा तो उनको लगेगा कि अरे शायद ये मोर की आवाज है, लेकिन थोड़ी कुछ ज्यादा ही अलग लग रही है, मोर एग्जैक्टली ऐसे भी तो नहीं करता। तो कृष्णा ने श्रीमती राधा रानी को पीकॉक की आवाज निकाल के, मोर की आवाज निकाल के बुलाना शुरू किया। अब राधा रानी ने जैसी ही, राधा रानी अंदर महल में घूम रही थी अपने घर में, जैसी आवाज सुनी उनको पता चल गया कि ये उनके श्याम सुंदर की आवाज है। तो राधा रानी वाज लाइक कि ओ, अगर मम्मा ने सुन लिया तो उनको पता चल जाएगा कृष्णा आए हैं यहाँ पर। तो कृष्णा तो रुक ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई दो बार कै कै करके चुप रह जाओ। कृष्णा वाज लाइक कंटिन्यूअसली, जैसे कोई मुर्गा कंटिन्यूअसली भाग देता है ना, रुकता ही नहीं है, वैसे कृष्णा कंटिन्यूअसली पिकॉक की आवाज निकालते जा रहे हैं, क्या क्या क्या, कंटिन्यूअसली। तो राधा रानी वाज लाइक ये चुप क्यों नहीं हो रहा, माता को पता चल गया तो पकड़ा जाएगा ये, ऐसे करके। तो राधा रानी घर से जो दौड़ी 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 आई, राधा रानी को पता चल गया था ये कृष्णा की आवाज है। सो राधा रानी दौड़ते 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 आ गई, पहाड़ पे आई, और सबसे पहले उन्होंने कृष्णा का मुंह बंद कर दिया। बंद करो अपना मुंह। कब से कै 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 लगा रखा है। तो फिर राधा रानी ने जब से मुंह बंद कर दिया, फिर कृष्णा ने गले लगाया राधा रानी को। फिर वहां से उस पहाड़ पे एक केव है, तो वहां पे चले गए कृष्णा राधा रानी वहां पे। और फिर क्या हुआ, राधा रानी बैठ गई, राधा रानी थक गई थी। राधा रानी जैसी बैठ गई, कृष्णा ने अपना सर जो है राधा रानी की गोदी में रख दिया। अब राधा रानी की गोदी में रख दिया तो कृष्णा के बालों में सारी मिट्टी चढ़ गई थी। कृष्णा चढ़ वृंदावन धाम की मिट्टी इतनी ज्यादा होती है, हमेशा कृष्णा के बालों में फंसी रहती है ब्रजरज। तो राधा रानी ने बालों पे ऐसे हाथ घुमाना शुरू किया और ऐसे मिट्टी साइड करना शुरू की। फिर देखा तो कृष्णा के बाहुओं के भी ऊपर भी मिट्टी चढ़ी हुई थी, चिपकी हुई थी। तो कृष्णा भागते हुए आए थे, तो वो चिपकी हुई थी मिट्टी, तो राधा रानी ने वो भी झाड़ना शुरू किया। ऐसे करके वो बालों को सहला रही थी, कृष्णा की मिट्टी हटा रही थी बाहू के। और कृष्णा आराम से लेटे हुए राधा रानी की गोदी में सर रख के। तो कृष्णा ऐसे लेटे हुए थे। अब हुआ क्या, कैसे था वो, कैसे लेटे हुए थे कि सपोज ये केव है, गुफा है, ठीक है। तो ये गुफा है, गुफा की दरवाजा है यहाँ पर। तो कृष्णा इधर, राधा रानी बैठी है, और कृष्णा का फेस गुफा को कर रहा है, मतलब कृष्णा का जो चेहरा है वो गुफा को फेस कर रहा है। तो राधा रानी ऐसे बैठी है इस साइड मुंह करके, लेकिन कृष्णा का सर है ऐसे लेटा हुआ। तो कृष्णा का मुंह जो है वो गुफा के द्वार को फेस कर रहा है। समझ में आया सबको, आ रहा है समझ में। अगर राधा रानी ऐसे बैठी है तो उस ऐसे बैठी है, तो कृष्णा का सर इस ऐसे गोदी में है, लेकिन फेस कहाँ पे है, ऐसे गुफा के द्वार पे है। तो वहां से लाइट आ रही थी, वहां पे रोशनी आ रही थी, तो वो रोशनी कृष्णा तक पहुंच नहीं रही थी, बहुत ही अंदर केव में बैठे थे। तो वो पूरा अंधेरा अंधेरा था उस केव में। बट कृष्णा को बाहर के ऐसे ऐसे दिख रहा था जैसे दरवाजा जो है वो ऐसे बहुत बड़ा दरवाजा है गुफा का, ऐसे नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे एक टनल होता है ना, टनल का ओपनिंग है वैसे। बाहर से कोई देखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कौन है क्या नहीं है। अभी हुआ क्या, बहुत देर तक राधा रानी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी। राधा रानी की खासियत क्या है, वाई नोबडी कैन बी लाइक राधा रानी, क्योंकि राधा रानी को एग्जैक्टली पता होता है कृष्णा को वाणी से भी कैसे खुश करना है। तो राधा रानी सर पे जैसे ही ऐसे हाथ ऐसे ऐसे सहला रही थी, कृष्णा के बालों को सहला रही थी, सर को सहला रही थी।
तो राधा रानी बोल भी रही थी, साथ साथ अपनी वाणी से भी कृष्णा को प्रसन्न कर रही थी, बड़ी मीठी मीठी बातों से कृष्णा को बहुत अच्छे अच्छे गुणगान कर रही थी कृष्णा के। तो कृष्णा बड़े खुश थे अपनी तारीफ सुनकर, वैसे भी कृष्णा को बड़ी अच्छी लगती है अपनी तारीफ। तो राधा रानी गुणगान गा रही है कृष्णा की, बोले जा रही है बोले जा रही है, मीठी मीठी बातों में बहुत स्वीट टॉक्स चल रही है राधा रानी की कृष्णा के साथ। और कृष्णा आंखें बंद करके बस अपनी तारीफ सुने जा रहे हैं। तो इतने में क्या हुआ, मदर कीर्तिदा, माँ कीर्तिदा जो है, राधा रानी की मैया जो है, उनको महल में राधा रानी कहीं दिखाई ना दे। अब कीर्तिदा ने उनकी रूम में गई, राधा रानी के रूम में गई, राधा रानी रूम में होगी, नहीं मिली। किचन में देखा, किचन में नहीं मिली। फिर घर में कीर्तिदा ने ढूंढना शुरू किया। फिर कीर्तिदा ने गार्डन में ढूंढा, महल में, हर जगह ढूंढा, लेकिन राधा रानी कहीं नहीं मिली। तो कीर्तिदा को चिंता हो गई कि ये कहाँ चली गई, ये कहाँ चली गई। इतने में उनको पता चला कि पीछे के आंगन में राधा रानी के फुटस्टेप्स थे, मतलब पाँव के मार्क्स थे। तो उनको लगा यहाँ से कहाँ चली गई है। तो राधा रानी के चरण कमलों के जो मार्क्स थे, उसको देखते देखते, उसको फॉलो करते करते कीर्तिदा कहाँ पे पहुंच गई, पहाड़ पे पहुंच गई। पहाड़ चढ़ गया राधा रानी की मैया ने, पहाड़ चढ़, वो एंग्शियस हो गई थी, बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई, ऐसे करके बड़ी टेंशन में आ गई थी। एंग्शियस होकर, बहुत ज्यादा टेंशन में आकर कीर्तिदा पहाड़ चढ़ गई, और इतनी टेंशन में आ गई थी। पहाड़ चढ़ने के बाद वो कहाँ पहुंची, गुफा के यहाँ पे पहुंची। गुफा के यहाँ पे पहुंचने के बाद अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन राधा रानी का जो दुपट्टा था, उसके ऊपर नॉर्मली स्टार्स होते हैं, स्टार्स की तरह छोटे छोटे ऐसे चमचम लगाई रहती है। तो वो चमकती हुई दिखी, तो उनको लगा ये राधा रानी तो नहीं। तो राधा रानी का जो लहंगा था वो फैला हुआ था, उसके ऊपर भी स्टार्स चमक रहे थे, वो दिखा। अभी कृष्णा को कृष्णा ने जैसे ही कीर्तिदा को दरवाजे पे देखा, कृष्णा ऐसे लेटे हुए थे, उनको ही सेंस्ड कि मैया आ गई है, कीर्तिदा मैया आ गई है, राधा रानी। कृष्णा वाज लाइक, इमीडिएटली ही कन्वर्टेड इनटू पिकॉक। Yeah. कृष्णा, इमीडिएटली कृष्णा ने क्या किया, अपना रूप बदला और पिकॉक बन गए। तो उनके पाव जो थे, नीचे के पाव, वो सारे पंख में कन्वर्ट हो गए कृष्णा के। कृष्णा की छाती जो थी वो पिकॉक का मेन बॉडी होता है उसमें कन्वर्ट हो गया, और कृष्णा का फेस था वो पिकॉक फेस में। और जिन बालों को राधा रानी सहला रही थी, वो तीन ऐसे जो होते हैं ऊपर के क्राउन, उसमें कन्वर्ट हो गया। सो राधा रानी ऐसे ऐसे करते करते हैं, हाथ में बाल कहाँ गए। तो राधा रानी ने नीचे देखा, ये क्या मोर बन के बैठा है। सो तो उतने में राधा ने नीचे देखा, ये क्या मोर बन के बैठा है, देखा तो आगे कीर्तिदा मैया आ गई है। कीर्तिदा मैया आ गई तो राधा ने लाइक, हाँ, हाँ मैया, क्या मैया, ऐसे करके। तो राधा रानी इज ट्राइंग टू एक्ट वेरी नॉर्मल कि अरे ऐसे। तो कीर्तिदा मैया ने कहा, राधे तुम यहाँ क्या कर रही हो, और मोर के साथ क्या बैठी हो, मोर को क्यों सहला रही हो। कहती, ये बेचारा बड़ा चिल्ला रहा था। मुझे बड़ी दया आ गई इस पे, इसलिए मैं ऊपर आई, और तो देखा कि ये यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है, तो मैंने इसका सर ले लिया अपनी गोदी में। मैं इसको सहला रही है। कहते, तू सहला रही है लेकिन तू उसके साथ बातें भी कर रही है, तो क्या बातें कर रही है इसके साथ। तो कहते, मुझे लगा ये बेचारा मोर दुखी है, तो मैं इसको थोड़ा बात करके इसको थोड़ा मन के, इसके मन को हल्का कर देती हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं इससे बात। कीर्तिदा ने बातें भी सुनी थी, मीठी मीठी बातें चल रही थी राधा रानी की। तो वहां पे अच्छे से शी वॉज टॉकिंग स्वीट स्वीट वर्ड्स विद द पिकॉक। तो कीर्तिदा ने कि इतना क्या, तो कहती राधा रानी, कहती मुझे ऐसा लगा कि ही मस्ट बी फीलिंग बोर्ड, पिकॉक यहाँ पे बैठे बैठे बड़ा बोर हो रहा होगा और बड़ा दुखी होगा अंदर से, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे इससे साथ बातें ही कर लेती हूँ। तो कीर्तिदा मैया ने कहा, लेकिन तुम बाहर क्यों निकली घर से, मतलब महल से बाहर ही क्यों आई। कहती, मैं भी तो बोर हो रही थी ना घर में। मैं भी तो घर में बोर हो रही थी ना, इसलिए मैं यहाँ पे इस पिकॉक से मिलने के लिए आ गई। वो भी बोर हो रहा था, मैं भी बोर हो रही थी। मैं यहाँ पे आके इसको सहलाने के लिए आ गई। तो मदर कीर्तिदा ने ऐसे बाहर देखा, तो सूरज चढ़ रहा था ऊपर ऊपर ना, दोपहर होने वाली थी, कड़क धूप होने वाली थी। तो कहती, चलो घर चलो, अभी लंच टाइम है, दोपहर के खाने का टाइम है, चलो घर, भूख लग जाएगी। तो राधा रानी ने धीरे से ऐसे पिकॉक का सर उठाया और ऐसे नीचे रखा। फिर कीर्तिदा मैया ने राधा रानी का हाथ पकड़ा,
चल चल ऐसे करके। तो राधा रानी से पीछे पीछे देखते हुए जा रही है, और वहां पे पिकॉक जो है वो कृष्णा में कन्वर्ट हो चुका है। और कृष्णा इज स्माइलिंग। तो राधा रानी देखते हुए रोते रोते जा रही है, हाय कृष्णा को छोड़ के जाना पड़ रहा है। और कृष्णा अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, वो पिकॉक सडनली कृष्णा में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस फॉर्म को जो है उसको कहा जाता है श्याम सुंदर फॉर्म। तो श्याम सुंदर फॉर्म मतलब शाम को कृष्णा है ट्रांसफॉर्म्ड, अपना पिकॉक फॉर्म जो था वो कृष्णा में ट्रांसफॉर्म किया था। तो राधा रानी का फेवरेट फॉर्म क्या है कृष्णा का, जो पिकॉक से कन्वर्ट होके वापस कृष्ण बन जाता है। तो वो फॉर्म को श्याम सुंदर फॉर्म कहते हैं। तो इसलिए ये बड़ा सीक्रेट फॉर्म है कृष्णा का। ये किसी ने नहीं देखा है, ये सिर्फ राधा रानी ने दिखा है कि पिकॉक से वापस कृष्णा होते हैं तो कैसे दिखते हैं। तो कैसे दिखते हैं, नेचुरली पिकॉक का ग्लो लेके दिखते हैं। पिकॉक का कलर भी ले लिया होता है कृष्णा ने थोड़ा सा, पिकॉक जैसी सुंदरता भी, ग्रेसफुल एलिगेंस भी लिया होता है, चाल भी ली होती है। सो एंड फिर उसके बाद कृष्णा पिकॉक को ये ऑनर करने के लिए पिकॉक की तरह डांस भी करते हैं। तो जितना भी पिकॉक की क्वालिटीज है कृष्णा के अंदर सारी आ जाती है। उसके बाद जब भी कृष्णा रास में मिलते हैं तो रास में एक बार तो सारी गोपियों को या राधा रानी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे पिकॉक डांस तो पक्का करते हैं कृष्णा। तो दिस इज हाउ कृष्णा ग्लोरिफाइड पिकॉक एंड यूज पिकॉक। तो राधा रानी ने तब कृष्णा को क्या नाम दिया था, श्याम सुंदर। मोहन। श्याम सुंदर दिया था, मोहन बाद में दिया, तो उसकी लीला हम बाद में करेंगे। लेकिन श्याम सुंदर नाम जो है वो तब कृष्णा को पड़ा था जब राधा रानी, तो इसको सीक्रेट फॉर्म कहा जाता है कि किसी ने देखा नहीं, सिर्फ राधा रानी ने देखा है। तो जैसे ही आप श्याम सुंदर बोलते हो तो कृष्णा का हृदय पिघल जाता है, क्योंकि उनको ये पूरी ये केव वाली है जो गुफा वाली लीला है ये कृष्णा को याद आ जाती है। ठीक है। श्रीमती राधा रानी की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री वृंदावन धाम की, समस्त भक्त वृंद की, शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण वासंकीर्तन यज्ञ की जय।